सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके खजानों की चाबियां इतनी भारी थीं कि उन्हें उठाने के लिए कई ताकतवर लोग भी कम पड़ जाते थे, जिसके महलों की दीवारों में सोना जड़ा था, फर्श पर हीरे चमकते थे और जिसके सामने बादशाह भी छोटे लगते थे। लेकिन फिर एक दिन वही जमीन जिस पर वो शान से चलता था अचानक फट गई और उसे उसकी दौलत समेत निगल गई। ना कोई फौज बचा सकी, ना कोई दोस्त, ना कोई खजाना, सिर्फ एक चीख और फिर हमेशा की खामोशी। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुरान में बयान की गई एक सच्ची घटना है, कारून की कहानी। आइए आज हम इस कहानी को एक नए अंदाज, मॉडर्न हिंदी और इंसानी एहसास के साथ समझते हैं, ताकि हम जान सकें कि दौलत इंसान को ऊपर उठाती है या गिरा भी सकती है। कहानी की शुरुआत एक अमीर आदमी जो कभी गरीब नहीं था। बहुत समय पहले बनी इसराइल की कौम में एक आदमी रहता था, कारून। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कौम से था। कुछ रिवायतों के मुताबिक वो उनका चचेरा भाई भी था। शुरुआत में वो बहुत आजिज़ और नेक इंसान माना जाता था। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो तौरेत पढ़ता तो लोग रो पड़ते। लोग कहते थे, ये आदमी बहुत नेक है, अल्लाह इसे और इज्जत देगा। और फिर अल्लाह ने उसे दौलत दी, इतनी दौलत कि लोग गिन भी न सकें। कुरान कहता है कि उसके खजानों की चाबियां ही इतनी भारी थीं कि एक ताकतवर जमात भी मुश्किल से उठा पाती। जरा सोचिए, अगर सिर्फ चाबियां इतनी भारी थीं तो खजाने कितने होंगे। उसके महल इतने बड़े थे कि दूर दूर से लोग उन्हें देखने आते। सोने की ईंटों से बनी दीवारें, संगमरमर के फर्श, हर कमरे में खजाने, जहां नजर जाए बस दौलत की चमक। लेकिन यही दौलत उसकी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। दिल का बदलना असली मोड़ यहीं से शुरू हुआ। दौलत इंसान के हाथ में आए तो वो उसे ऊपर उठा सकती है, लेकिन अगर वही दौलत दिल में उतर जाए तो इंसान को गिरा भी देती है। कारून के साथ यही हुआ। पहले वो लोगों के साथ बैठता था, अब लोग उससे मिलने को तरसते थे। पहले वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था, अब वो अपनी तारीफ खुद करता था। धीरे धीरे उसका दिल बदल गया, उसकी चाल में घमंड आ गया, उसकी आंखों में तकब्बुर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन उसे बुलाया। उन्होंने कहा, कारून, यह दौलत अल्लाह की नेमत है, इसमें से गरीबों का हक निकालो, ज़कात दो, अल्लाह का शुक्र करो। लेकिन कारून ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब मुझे मेरे इल्म और मेरी मेहनत से मिला है, इसमें किसी का क्या हक। यह वही जुमला था जिसने उसकी तबाही का दरवाज़ा खोल दिया। घमंड का जुलूस। एक दिन कारून ने फैसला किया कि वो अपनी दौलत का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि पूरी दुनिया देखे। उसने ऐलान किया, कल मैं शहर में जुलूस निकालूंगा। अगली सुबह पूरा शहर जमा था। कारून लाल कपड़ों में सजा हुआ था, सोने की जंजीरें, हीरों का ताज, उसके घोड़े भी सोने की सजावट से चमक रहे थे। उसके साथ चलने वाले नौकर भी कीमती कपड़ों में थे। लोग दोनों तरफ खड़े होकर देख रहे थे। कुछ के दिल में ख्वाहिश उठी, काश हमारे पास भी ऐसी दौलत होती। लेकिन ईमान वाले लोग बोले, अल्लाह का सवाब बेहतर है उन लोगों के लिए जो सब्र और नेक अमल करते हैं। यही पल था जब हक और घमंड आमने सामने खड़े थे। अल्लाह का फैसला। जुलूस अपने शिखर पर था। कारून का सीना गर्व से भरा हुआ था। अचानक जमीन हिलने लगी। पहले हल्का झटका, फिर जोर का कंपन। कारून घबराया। उसने इधर उधर देखा, फिर उसके पैरों के नीचे जमीन फट गई। वो चिल्लाया, मुझे बचाओ। लेकिन कौन बचाता? जमीन उसे निगल रही थी, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक। लोग भागे, मगर कोई कुछ न कर सका। कारून चिल्लाता रहा, तारांकन, मेरी दौलत ले लो, सब ले लो, बस मुझे बचा लो। लेकिन देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वो, उसका महल, उसकी दौलत सब जमीन में समा गए। और फिर खामोशी। अगली सुबह जो लोग कल कह रहे थे, काश हमारे पास कारून जैसी दौलत होती, आज कह रहे थे, तारांकन, शुक्र है अल्लाह का, हमें वो दौलत नहीं मिली। कुरान कहता है, ना कोई उसकी मदद कर सका, न वो खुद को बचा सका। असल सबक, क्या दौलत रखना गुनाह है? नहीं। हजरत सुलेमान अमीर थे। सहाबा में कई अमीर थे, लेकिन वे अल्लाह के शुक्रगुजार थे। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने दौलत को जरिया बनाया, कारून ने मकसद बना लिया। उन्होंने दौलत खर्च की,
कारून ने जमा की। उन्होंने कहा, ये अल्लाह की अमानत है। कारून ने कहा, ये मेरी मेहनत है। आज के लिए पैगाम। आज सवाल हमसे है, क्या हम अपनी कामयाबी पर घमंड करते हैं? क्या हम गरीबों को भूल जाते हैं? क्या हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? कारून की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हर दौर की कहानी है। जब दिल में घमंड आता है तो समझो जमीन हिलना शुरू हो गई है। असल कामयाबी दौलत में नहीं, आजीजी में है। आखिरी पैगाम। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। अपने दिल में देखिए, कहीं कारून की आदतें तो नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी जमीन बाहर नहीं, दिल के अंदर खुलती है, और जो दिल में धंस जाए उसे कोई खजाना नहीं बचा सकता।